अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू PSF एकेडमी। वेलकम टू PSFN यूट्यूब फिज़िक्स चैनल। हमारा जो आज का वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 12 क्लास 12 न्यूमेरिकल 12.8 इन मिलिकन ऑयल ड्रॉप लेट्स एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप आर इंट्रोड्यूस into the space between two flat horizontal plates 5 मिलीमीटर अपार्ट। यानी आपके पास दो प्लेटें हैं जिनके दरम्यान में 5 मिलीमीटर का फासला है। उनके दरम्यान में ऑयल ड्रॉप को आपने साकन कर लेना है, दरम्यान में खड़ा कर लेना उसको। द प्लेट वोल्टेज इज एडजस्टेड टू एग्जैक्टली 780 वोल्ट। दोनों प्लेटों के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 780 वोल्ट का है। सो डैट द ड्रॉपलेट इज हेल्ड स्टेशनरी। तो ड्रॉपलेट को हवा में खड़ा करने के लिए आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो है 780 वोल्ट। द प्लेट वोल्टेज इज स्विच्ड ऑफ। फिर आप बैटरी को उतार दें, पोटेंशियल डिफरेंस प्लेटों का ख़त्म कर दें। And selected drop is observed to fall a measured distance of 1.50 मिलीमीटर in 11.2 seconds। और आप देखें कि जिसको आप स्टडी कर रहे थे ड्रॉपलेट को, वो नीचे गिरता है, कितना फासला कवर करता है 1.50 मिलीमीटर। 11.2 सेकंड में वो इतना फासला कवर कर लेता है नीचे की जानिब जाते हुए। गिवन डैट द डेंसिटी ऑफ द ऑयल यूज इज 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो डेंसिटी है ऑयल की जो यूज़ किया है वो है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड विस्कासिटी ऑफ एयर एट लेबॉर्ट्री टेम्परेचर इज़। और जो विस्कासिटी ऑफ एयर है, हवा की विस्कासिटी है, वो है 1.8 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। तो आपने क्या क्या निकालना है, आपने मास निकालना है ड्रॉपलेट का, ऑयल ड्रॉप का, और चार्ज निकालना है ऑयल ड्रॉप के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ लगी होगी और फर्दर मैं आपको समझाता हूँ, बोर्ड के ऊपर समझाता हूँ आपको बकाया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो न्यूमेरिकल 12.8 है, 12वें चैप्टर का 8वां न्यूमेरिकल, वो लंबा सा न्यूमेरिकल है, लेकिन अगर वो आपको आ गया तो पूरा आर्टिकल आपको आ जाएगा। सुनिएगा वो क्या कहता है। वो कहता है आपके पास दो प्लेटें हैं, जो आपके आर्टिकल में भी पढ़ा था कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स थी। तो वो कहता है इन प्लेटों के दरमियान में हमने एक चार्ज पार्टिकल को हवा में मुअल्लक करना है, और उस पर कितना चार्ज है वो मालूम करना है, उसका जितना मास है वो मालूम करना है। सुनिएगा, उसने कहा कि दोनों प्लेटों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 780 वोल्ट है। यानी इनके साथ जो बैटरी लगाई गई है वो 780 वोल्ट की है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 780 वोल्ट। फिर वो कहता है इन प्लेटों के दरमियान में जो फासला है ना, प्लेटों के दरमियान में फासला जो है वो है 5 मिलीमीटर। मैंने उसको इंटरनेशनल यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, 0.005 मीटर आ गया ये आपका। आई होप आपको समझ लगी होगी। तो ये हवा के अंदर मुअल्लक है, हवा में रुका हुआ है। फिर वो कहता है हमने बैटरी उतार दी। बैटरी क्या कर दी? उतार दी। आपको पता है वो हवा में मुअल्लक क्यों होता है, हवा में रुका हुआ क्यों होता है? क्योंकि नीचे की जानिब उसका वेट एक्ट करता है और ऊपर की जानिब इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है। इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव को रिपेल करेगा और ये ऊपर को फोर्स लगेगी, तो नीचे को वेट की फोर्स लगती है और ऊपर को इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये हवा में मुअल्लक है। फिर वो कहता है हम ये बैटरी उतार देते हैं, प्लेटों की पॉजिटिव नेगेटिविटी खत्म हो गई, तो इसका मतलब है ये फोर्स जो है ना, ये फोर्स खत्म होगी। एक ही फोर्स रहेगी नीचे को, वेट। वो नीचे को गिरना शुरू कर देते हैं, ऑयल ड्रॉप नीचे को गिरना शुरू कर देते हैं। ऑयल ड्रॉप जब नीचे को गिरता है तो ये फासला कवर करता है 1.5 मिलीमीटर। 1.5 मिलीमीटर कवर करता है कितनी देर में? 11.2 सेकंड में। हम उसको देख रहे हैं कि उसने 11.2 सेकंड में 1.5 मिलीमीटर कवर किया फासला। तो उस
ऑयल की जिसका ये ड्रॉप है उसकी डेंसिटी है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और हवा की विस्कोसिटी है 1.8 10⁻⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। तो वो आपसे कहता है कि आपने उस ऑयल ड्रॉप का मास निकालना है और उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज निकालना है। मैंने ना आपको आसान करने के लिए मैंने ये चार चीजें लिखी हुई हैं। आपने पहले निकालनी वेलोसिटी, फिर निकालना है रेडियस, फिर निकालना है मास, और फिर निकालना है चार्ज। जवाब निकल आएगा आपका। पहले क्या निकालनी है? वेलोसिटी, फिर रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, फिर मास ऑफ ड्रॉपलेट, और फिर चार्ज ऑन ड्रॉपलेट। आ जाए बच्चों, वेलोसिटी निकाल कर दिखाते हैं आपको कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा S/T। आप सबने पढ़ा है S = VT, और वेलोसिटी भी आ जाएगी S/T। इसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप। तो बेटा S ये है 0.0015 और टाइम है 11.2। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप इसको कैलकुलेटर से दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा। इसका जवाब आ जाएगा 0.133 ज़रबे 10⁻³ मीटर पर सेकंड। इसको कैलकुलेटर से कीजिएगा आप लोग, आराम से जवाब निकल आएगा आपका 0.133 10⁻³ मीटर पर सेकंड। आसान ही था ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। वेलोसिटी आ गई। अब आपने इस वेलोसिटी को यूज करके निकालना है रेडियस। अब आपको ना ये रेडियस का फार्मूला आपको जाना पड़ेगा आर्टिकल के अंदर। आर्टिकल में जब जाएंगे ना, रेडियस का फार्मूला था 9 ईटा टर्मिनल वेलोसिटी ओवर 2 रो जी। ये आपको आर्टिकल में ये फार्मूला मिलेगा। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप आर्टिकल जो है उसमें ये रेडियस का फार्मूला आपको मिल जाएगा 9 ईटा VT ओवर 2 रो जी। इनकी वैल्यू पुट करेंगे 9 की, 9 ही होता है ऑब्वियसली। ईटा ये पुट करेंगे 1.8 10⁻⁵। टर्मिनल वेलोसिटी ये पुट करेंगे 0.133 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ये पुट करेंगे हम लोग। नाइन ही है। ईटा की वैल्यू ये आपने पुट कर देनी 1.8 10⁻⁵। टर्मिनल वेलोसिटी हमने पहले निकाली है, इसलिए पहले निकाली थी कि यहां यूज होनी है। ओके 2 आपको पता है 2 रो डेंसिटी ये देखिए लिखी हुई 900 डेंसिटी पुट करेंगे। ओके और जी की वैल्यू क्या है 9.8 ये वैल्यू पुट करेंगे 9.8। चलो इनको करके देखते हैं। नो विस्कोसिटी 1.8 10⁻⁵ और टर्मिनल वेलोसिटी को ऊपर लिखी है 0.133 10⁻³ बटे में 2 रो है 900 और जी है 9.8। अब आपको फिर से कैलकुलेटर की जरूरत पड़ गई भाई। कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। कैलकुलेटर से हल करेंगे तो 1.1 10⁻⁻�6 मीटर दैट इज द रेडियस। लो बच्चों जी रेडियस निकल आया आपका, रेडियस निकल आया। अब क्वेश्चन ये है रेडियस क्यों निकालना है, हमने तो मास और चार्ज निकालना है। असल में मास में ये यूज होता है, ये यूज होता है रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए हमने टर्मिनल वेलोसिटी पहले निकाली क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी इसमें यूज होती है। टर्मिनल वेलोसिटी निकाली, रेडियस निकाला, अब निकालते हैं मास। आ जाए जरा, आप सबको पता है डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, और यहां से अगर मास निकाला जाए तो आ जाएगी डेंसिटी ज़रबे वॉल्यूम। तो मास का जो फार्मूला बन गया वो आ गया डेंसिटी ज़रबे वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो ऐसी रहेगी, लेकिन वॉल्यूम जो स्फीयर होता है उसका फार्मूला होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई r की पावर 3।
तो डेंसिटी की वैल्यू आपने यहां से ले लेनी है 900, 4/3, पाई भी आपको पता है 3 6 14। बस आपने आर की ये वैल्यू पुट कर देनी है, आपका जवाब आ जाएगा, ये आएगा 900 4/3 3.14 और आर की वैल्यू है 1.1 10⁻⁻⁶ और इसका स्क्वायर कर लेना है, उसका क्यूब कर लेना है, क्यूब 3 पावर ले लेनी, 3 पावर। मैं उम्मीद करता हूं समझ लगी होगी इसकी आपको। इसकी 3 पावर ले लेनी है आपने, 3 पावर। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है कैलकुलेटर के साथ। कैलकुलेटर के साथ इसको हल करेंगे तो आपका जो जवाब आएगा वो आएगा, आपका जवाब आ जाएगा 5 10⁻⁻15 5 10⁻⁻15 केजी। ये आपका मास आ गया 5 10⁻⁻15 केजी, आपका जवाब आ गया। मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ लगी होगी कि बड़े आराम से सीधी सीधी बातें आपके सामने निकल रही है। ओके, मैं देख रहा था कि कहीं बाहर कुछ चला गया वीडियो से। ओके है, हर चीज ओके है, मास आ गया आपके पास। अब आ गया चार्ज। जो चार्ज है ना, चार्ज का फॉर्मूला है mg/d/v। ये v वोल्टेज है, वोल्टेज वेलोसिटी नहीं है, वोल्टेज है। तो बेटा मास आपने अभी निकाल लिया है 5 10⁻⁻15 g 9.8। सबको पता है d वो लिखा है 0.005 0.005 और ओवर 780 कैलकुलेटर से इसको हल कीजिएगा, आपका जवाब आ जाएगा 3.2 10⁻⁻19 कूलम। That is the charge on droplet, that is the charge on droplet। ये असल में 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है? 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यानी उस ड्रॉप के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको इस आर्टिकल की समझ लगी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से फिजिक्स के हवाले से शेयर कीजिए। आपको जो आर्टिकल ना समझ लगता हो कमेंट में बताइएगा, हम उसकी वीडियो बनाएंगे। अपने दोस्तों से शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट किया करें। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।